अब है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसमें क्या बोला है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल 4 रुपीज़ 3800, है ना, बैट और बॉल की आपको कॉस्ट दे रखी है। फिर बोला है सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 4 रुपीज़ 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। कॉस्ट आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब मेरी बात सुनो, अब सुनना है, इसमें क्या है, बैट और बॉल की कॉस्ट हमें नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, इसको क्या बोल दिया हमने, एक्स, समझ गए। उसी टाइप से कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, इसको क्या बोल दिया हमने, वाई, समझ गए। बैट की कॉस्ट नहीं पता तो बैट को हमने एक्स लेट किया और बॉल को हमने वाई लेट किया, उसकी कॉस्ट को। क्लियर आपके। अब समझना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब समझो आप, इसमें क्या बोला है, 7 बैट, 7 बैट मतलब 7 तो है, बैट को हमने क्या, उसकी कॉस्ट एक्स बोली, और बॉल कितनी है, 6 बॉल, तो 6 बॉल को हमने वाई बोल दिया। अब इन दोनों की कॉस्ट, तो इन दोनों को क्या करेंगे, सम करेंगे। कितनी कॉस्ट है, 3800, आई बात समझ में। आगे देखो, फिर बोला शी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल, तो 3 बैट 3x प्लस बॉल कितनी है, 5 बॉल, तो 5y। अब इसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको, 1750, आई बात समझ में। बस उसके आपको बोला है कि कॉस्ट फाइंड करनी, ठीक है, कर लेते हैं। अब समझना आप, इसमें इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या बोल दिया, 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया, 2। अब ध्यान रखना ये मेथड कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन वाला। कैसे सोल्व करते हैं देखना आप। सबसे पहले अपन इक्वेशन नंबर 1 को लेके चलेंगे। 1 क्या है, 7x प्लस 6y इक्वल में 3800, आई बस में। फिर मैंने आपको क्या बोला, किसी भी एक वेरिएबल को वन साइड रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। मैंने सोचा यार मैं वेरिएबल जो है ना x, उसको एक तरफ रखता हूँ, तो x के साथ में 7 है, तो 7x इक्वल में 3800, 6y प्लस का उधर गया तो माइनस का 6y। एक और चीज़ सुनो, अभी वेरिएबल सिंगल नहीं हुआ है, क्या है उसके साथ में 7, उधर गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो x इजिकल टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7, समझ गए। 3800 माइनस 6y और x के साथ में क्या है 7, मल्टीपल में, वहाँ गया तो डिवाइड में हो गया, ठीक है। अब सुनो, x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, तो इसको हमें क्या बोलना है, इक्वेशन नंबर 3, आई बस में। x को यहाँ रखा, 7 मल्टीपल में था तो वहाँ डिवाइड में हो गया, और इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 3 हो गई। अब समझो 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर हमें कौन सा लेना है, सेकंड को लेके क्या करना है, सोल्व करना है। सेकंड क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल में 1750, ठीक है, ध्यान से समझना। अब 3 का 3, x की वैल्यू ये दे रखी है, तो x की जगह ये वैल्यू आप लगा दो, 3800 माइनस 6y और डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, प्लस 5y, समझ गए। ये एज इट इज हमने कॉपी कर दिया, इक्वल में कितना आ गया 1750। यहाँ तक क्लियर है आपके, आगे समझो, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे अपन, अब समझना, ये है, इसको मल्टीप्लाई में इससे करूँगा, क्योंकि क्या ब्रैकेट लग गया, क्या लग गया, ब्रैकेट लग गया। अब 3800 को मेरे को किससे करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 8 जा 24 का 4, 2, फिर 3 3 जा 9 और 2 11, तो 11400 प्लस माइनस 6 3 जा 18y, 6 3 जा 18y और डिवाइड में क्या है 7, समझ गए। फिर आगे क्या आ रहा है 5y, तो प्लस 5y इक्वल में 1750, आई बस समझ में, ठीक है। उसके बाद में अब इसके नीचे 7 है, क्या इसके नीचे कुछ है, तो मैं 1 लगा सकता हूँ, ठीक है। जब बीच में प्लस या माइनस का साइन हो और इधर भी अपॉन में इधर भी अपॉन में, तो क्या होता है
एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 7, 7 1 जा 7, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो कितना 11400 माइनस 18y आई बस में, प्लस 1 की टेबल में 7 कितनी बार 7 टाइम, 7 को 5 से करो 35y। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब आगे देखो इक्वल में कितना 1750, क्लियर आपके। अब समझना पहले क्या करें अपन, ऊपर वाले को सोल्व कर लें। 11400 एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, 35 में से 18 अपन ने लेस किए, ठीक है। बड़ी डिजिट प्लस की है तो प्लस का ही आएगा, लेकिन एक प्लस और एक माइनस है तो क्या माइनस ही होगा। 18 लेस कर दो 17, देख लो है ना 17 आई बस में, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 7 इक्वल में 1750। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोलता हूँ मैं, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे 11400 प्लस 17y इक्वल में 1750 इंटू 7 कर सकता हूँ, डिवाइड में तो वहाँ गया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको अपन क्या करें सोल्व कर लें, पहले मल्टीप्लाई सोल्व होता है तो 11400 प्लस 17y 1750 को 7 से 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करो 12250, समझ गए। अब वेरिएबल को एक तरफ 17y इक्वल में 12250 माइनस 11400 आई पसंद में। 17y यहीं रखा, इसमें से इसको लेस कर दो माइनस 11400 850, तो y सिंगल है 850 डिवाइडेड बाय कितना 17 लेस कर दो तो ये आ जाएगा 50 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50, ठीक है। ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, y की वैल्यू 50 आ गई। अब आपको पता है कि y की वैल्यू आ गई, इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो यहाँ अपन बोल देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 आई पसंद में। इक्वेशन 1 में रखो या फिर अपन 3 में रख देते हैं, 3 में रख दें थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 में रख देते हैं। 3 क्या है x इजिकल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, y की वैल्यू कितनी 50, 3800 माइनस 6 50 अपॉन 7, 3800 माइनस 5 6 जा 30 300 अपॉन 7, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। कितने हो गए 3500 अपॉन 7 7 5 का 3500, कितना आ गया 500 आई पसंद में। एक्स वैल्यू कितनी आ गई 500। अब एक बात ध्यान रखो कि ये है एक्स की वैल्यू, एक्स को हमने क्या बोला था बेट, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच बेट कितनी आ गई 500 रुपीज़, ठीक है। और ये है कॉस्ट ऑफ ईच बॉल कितना रुपीज़ 50, तो 50 रुपीज़ आई पसंद में। अब आते हैं अपन फोर्थ पार्ट पे, समझना। फोर्थ में क्या बोला है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। वॉट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। एक चीज़ सुनो, इस क्वेश्चन में एक तो क्या दिया हुआ है फिक्स चार्ज और एक क्या दिया हुआ है चार्ज पर किलोमीटर। हमें ना तो फिक्स चार्ज पता ना चार्ज पर किलोमीटर पता, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व करते हैं। नहीं पता होता है क्या करते हैं लेट करते हैं अपन, तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज, इसको मैंने क्या बोल दिया x रुपये आई बस में। फिक्स चार्ज कितने x रुपये, फिर है हमारा चार्ज पर किलोमीटर, इसको मैंने बोल दिया y रुपीज़। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। अगर आपने ओला ऐप यूज़ किया हो, उबेर ऐप यूज़ किया हो, उसमें क्या होता है भाई इतने किलोमीटर जाना है,
फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, उसके आगे आप जितने किलोमीटर जाओगे उसके अकॉर्डिंग चार्ज जुड़ता रहेगा। आई बात समझ में? एक नहीं होता फिक्स चार्ज, इतने तो देने ही है, उसके आगे आप जाते रहोगे ना तो पर किलोमीटर चार्ज ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो फिक्स चार्ज कितना बोल दिया मैंने x, और पर किलोमीटर हमने बोला y। तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें समझो, अब इसमें क्या बोला है, इसमें आगे बोल रखा है आपको डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अगर चलते हैं तो फिक्स चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो क्या बोल दिया हमने, x बोला, फिक्स चार्ज तो लगेगा। कितने किलोमीटर के लिए बोला उसने? 10 किलोमीटर पर किलोमीटर, कितना 10, और पर किलोमीटर को क्या नाम दिया हमने? y। आई बस समझ में? तो टोटल कितना हो रहा है पेड? 105 रुपीज़। ठीक, भले रुपीज़ आप रहने दो, 105। यहाँ तक क्लियर है आपके? आगे समझो, आगे उन्होंने बोला कि अगर 15 किलोमीटर चलते हो तो 15 फिक्स तो लगेगा ही लगेगा, 15, और पर किलोमीटर y कितने रुपए लगने? 155। यहाँ तक क्लियर है आपके? ठीक है, अब समझो आप इसको कैसे सोल्व करें अपन। ये है इस इक्वेशन, इसको क्या बोल दिया हमने 1, और इसको क्या बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। सोल्व कैसे करेंगे? 1 को लेके करेंगे पहले, तो इक्वेशन नंबर 1 को लेके सोल्व करते हैं। x प्लस 10y इक्वल में 105। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। 105 अपनी जगह पे है, 10y उधर गया तो माइनस का 10y, और इसको हमने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 3। आई बस समझ में? अब सुनो, फर्स्ट का काम कंप्लीट। अब हम क्या लेते हैं? इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या ले लेते हैं? इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या दिया है? x प्लस 15y इक्वल में 155। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई? 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल में 155। यहाँ तक समझ के? अब जो y है उसको अपन सोल्व कर सकते हैं। 105 तो है ही, एक प्लस और एक माइनस, 15 में से 10 गए, 5y प्लस का बड़ी डिजिट प्लस की है, इक्वल में 155। आगे बात समझ में? अब वेरिएबल को एक तरफ, 5y इक्वल में 155, 105 उधर गया तो माइनस में 105। ठीक है, 5y 155 में से, अब सुनो, इसमें अपन ने इक्वेशन 2 ली थी ना, 1 हो गया था ना, हाँ, 155 में से 105 लेस करो, कितना होता है? 5 में से 5 गए 0, 5 में से 0 गए 5, और ये कितना हो गया? 50। तो y इक्वल में 50 और 5 मल्टीपल में तो डिवाइड कर दो 10। आई बात समझ में? y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। यहाँ तक क्लियर है आपके? तो यहाँ अपन लिख देते हैं y इक्वल में 10। ठीक है, 10 आ गया। अब सुनो, y की वैल्यू निकल चुकी है, अब किसी भी उसमें y की वैल्यू रख दो, है ना? तो अपन रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y कितनी है? 10 इन इक्वेशन 3 में रख देते हैं अपन। इक्वेशन नंबर 3 में क्या है? x इजिकल टू 105 माइनस 10, और ये है अपना y। आया समझ में? 105 माइनस 10, y की वैल्यू कितनी आई? 10 आई। 105 माइनस 10, 10 जा 100, 105 में से 100 लेस करो 5, तो x वैल्यू कितनी आ गई? 5। आया समझ में? तो यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं कि फिक्स्ड चार्ज, जिसको हमने क्या बोला था, x कितना आ गया? 5 रुपीज़ चार्ज पर किलोमीटर, y कितना आया? y अपना 10 रुपीज़। आगे बात समझ में? फिर आगे इन्होंने क्या बोला है? आगे ये बोला है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर 25 किलोमीटर चले तो कितना लगेगा, कितने रुपए? तो फिक्स चार्ज तो कितना है? 1 से प्लस 25 चल रहा है, 25, और पर किलोमीटर को क्या बोलते हैं?
वाई, एक्स कितना है 5 प्लस 25, वाई की वैल्यू कितनी 10, 5 प्लस 25 को 10 से करो 250, 250 प्लस 5 कितना हो रहा है, बिल्कुल 255 रुपीज़। तो 25 किलोमीटर चलता है तो कितना रुपीज़, 255 रुपीज़। आई पसंद है।